एक महिला का वजन 200 जिन से अधिक था। उसे उस घटिया आदमी ने शादी के लिए प्रपोज किया और उसने इसे शुरुआत समझ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि यह एक शरारत थी और बॉयफ्रेंड द्वारा रची गई एक अपमानजनक योजना थी। वह फंसी रही जब तक उसने दूसरी महिला को बॉयफ्रेंड की बांह से चिपके हुए नहीं देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। पता चला कि बॉयफ्रेंड ने उसकी भावनाओं के साथ खेला था और उसका डिजाइन प्रस्ताव चुरा लिया था। उस घटिया आदमी ने उसे भ्रमित साबित करने की कोशिश की और वह अपमान और निराशा से भर गई। उसने उसकी क्रूरता और हिंसा के लिए उसका सामना किया, चेतावनी दी कि उसे इसका पछतावा होगा। उस अपमान को निगल लिया और दुख में वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वह एक नशे में कार्यकारी के निजी कमरे में पहुंच गई और किस्मत के मोड़ ने उन दोनों को उलझा दिया। अगली सुबह कार्यकारी जागा तो उसने लड़की को अपने पास पाया और उल्टी करने के लिए बाथरूम की ओर भागा। उसकी आवाज से वह भी जाग गई। जब उसे समझ आया कि वह उसे छेड़छाड़ का आरोप लगाने का इरादा रखता है तो वह घबरा गई, कपड़े उठाए और भाग गई। 6 साल गुजर गए। जब भी कार्यकारी किसी महिला को देखता उसे चक्कर और दिशा भ्रम होने लगता। माँ ने मुलाकातें करवाईं, लेकिन बेटा और किसी महिला का हाथ तक नहीं छू पाता था। माँ को पता नहीं था कि एक पोता बाहर रह रहा था और वह महिला एक बेटे को जन्म दे चुकी थी और 80 जिन की महिला में बदल गई थी। चिंतित होकर माँ उसे अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसे मिजोजिनी सिंड्रोम है। एक छोटा लड़का वार्ड से बाहर दौड़ता हुआ आया और डिस्चार्ज की मांग करने लगा। माँ ने उसे देखा तो वह जम गई, क्योंकि वह बिल्कुल बेटे जैसा दिखता था। माँ ने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। कार्यकारी समझाता रहा कि उसने किसी और समझ लिया है, फिर भी माँ ने मानने से इनकार कर दिया कि समानता संयोग हो सकती है। माँ ने बेटे से पूछा कि क्या उसका कभी किसी महिला से संबंध रहा है और उसका मन 6 साल पहले की ओर खींच गया। माँ ने तुरंत लड़के की उम्र पूछी और लड़के ने बताया कि वह 5 साल का है और उसके पास केवल माँ है, कोई पिता नहीं। माँ को यकीन हो गया कि वह उसका सबसे बड़ा पोता है। माँ ने डॉक्टर को तुरंत पितृत्व परीक्षण कराने का आदेश दिया, यह तय करने के लिए कि बच्चा परिवार का खून लेकर चलता है या नहीं। लड़के की बीमारी ठीक नहीं हुई थी और पता चला कि उसे ल्यूकेमिया है। बच्चे ने चुपचाप डिस्चार्ज कराने की कोशिश की थी। ठीक तभी महिला ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा और लड़का माँ को देखकर भाग गया, लेकिन माँ ने उसे पकड़ लिया और प्यार से डांटा, उसे ठीक होने पर ध्यान देने और बीते हुए की चिंता छोड़ने के लिए कहा। वह डॉक्टर जिसने पहले माँ की मदद की थी फिर पास आया और कहा कि वह बच्चे को आगे की जांच के लिए ले जाएगा, साथ ही स्थिति को पितृत्व जांच की ओर भी ले गया। अगले ही दिन डॉक्टर को पता चला कि लड़का कार्यकारी का बेटा है और वह तुरंत बच्चे के वार्ड में चला गया। महिला उलझन में रही कि वह परिवार को नहीं जानती, जबकि डॉक्टर ने परिणाम माँ को बताने की कोशिश की जो बेटे पर दबाव डाल रही थी। कार्यकारी ने तीव्र विरोध किया और उसकी प्रतिक्रिया ने माँ को इतनी नाराजगी में धकेल दिया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गई। महिला अपने बेटे को लेकर अस्पताल से निकलने लगी, लेकिन वह उसी व्यक्ति से टकरा गई जिसे वह सबसे कम देखना चाहती थी। 6 साल पहले वाला वही घटिया आदमी। उसी पल माँ को भी अस्पताल लाया गया। वह कमजोर आवाज में अपने पोते को पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन पाया। महिला नजरअंदाज करना चाहती थी, फिर भी उसे दूसरी महिला ने एक नजर में पहचान लिया और अतीत वापस टूट कर आ गया। जब घटिया आदमी ने देखा कि महिला की पुरानी बाल्टी जैसी कमर अब पतली काया बन चुकी है तो उसमें फिर से बेशर्मी भरी दिलचस्पी जाग गई। वह आत्मधर्मी बनकर ऐसे पेश आया जैसे उसका ध्यान देना कोई एहसान हो। माँ को परेशान होते देख लड़के ने जोर दिया कि आदमी को माफी मांगनी ही होगी।